अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोग कैसे? इंशाअल्लाह आप लोग ठीक होंगे। माशाअल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आज हम लोग पढ़ेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आराम व ऐश से रहते थे, मगर आप अपने हम शक्ल साथी के न होने से उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब आदम सो जाएं तो उसकी बाईं पसली इस तरह निकालें कि उसको तकलीफ़ न हो। जब आप सो गए तो पसली निकाली गई और अल्लाह ताला की हुक्म से उस पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बन गई। मगर अगर पसली निकालने से तकलीफ़ होती तो मर्द को अपनी बीवी से मोहब्बत न हुआ करता। हज़रत हव्वा में वो सब आदत व खूबियाँ मौजूद थी जो औरत में होती हैं, जैसे हुस्न व जमाल, शर्म व हया, मोहब्बत व उल्फत, सब्र व शुक्र। हज़रत हव्वा को जन्नत की लिबास पहनाकर खूब सजाकर हज़रत आदम के तख्त पर बैठा दिया और उसी वक्त हज़रत आदम भी आ गए। आप हज़रत हव्वा को देखकर बहुत खुश हुए और मोहब्बत के जोश में चाहें कि उसको लिपट जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, बिना निकाह किए उसको हाथ न लगाना। फिर आपने निकाह के लिए अर्ज़ की। अल्लाह ताला ने खुतबा पढ़ा, फरिश्तों गवाह हुए और निकाह हो गया। हज़रत आदम ने अल्लाह ताला का इन अल्फाज को शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हव्वा दोनों जन्नत में आराम से रहोगे और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस दरख्त का फल मत खाना। और सुन लो, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो। उसके धोखे में न आना। आप खूब आराम से जन्नत में रहने लगे और शैतान की तरफ से बेफिक्र हो गए कि वह तो दुनिया में है और हम जन्नत में, वह यहाँ नहीं आ सकता। मगर शैतान ने इस बात पर कमर बांध रखी थी कि आदम को नाफरमानी कराकर उसको जन्नत से निकलवा दूंगा। उसने जन्नत में जाने की तरकीब की। शैतान अल्लाह ताला के 3 नाम जानते थे। उसको पढ़कर आसमानों को तय करता हुआ जन्नत की करीब बैठ गया और फिर वो नाम पढ़ने शुरू किए। जन्नत की दीवार पर मोर बैठा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने कहा, फरिश्ता हूँ और जन्नत में जाना चाहता हूँ, मगर जन्नत के दरवाज़े बंद हैं। मगर तुम मुझे
کسی طرح جنت میں لے جائیں تو میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا دوں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ نمبر 2، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ نمبر 3، ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ مور نے کہا کہ آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مور نے یہ سب بات سانپ کو سنائی۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنی سر نکالا اور شیطان سے کہا کہ وہ وظیفہ مجھے بتا دو، میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا پہلے مجھے جنت میں پہنچا دو، پھر بتاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر چاہتا ہوں، مددگار ہوں کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ یہ شیطان نے کہا۔ چلیے اگلا ویڈیو میں دوسرے چیپٹر میں شیئر کروں گی، کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا ویڈیو۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے، اگر پسند آئے تو ایک لائک کر دیا کریے گا۔ خدا حافظ۔